आज हम यहाँ पर डॉक्टर रवि सावरे साहब के साथ, जो पेडिट्रिशियन है, एमबीबीएस एमडी उन्होंने किया है एमबीबीएस छत्रपति संभाजीनगर, और एमडी उन्होंने किया है मुंबई से। हम उनसे केवल आज 2 प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद डिटेल पॉडकास्ट आपको अपने ही चैनल पर मिलने वाला है। बस 2 ही प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है सर आपसे कि जब बच्चों के दांत अच्छे रहने चाहिए, बच्चों की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, बच्चों की आंखें अच्छी होनी चाहिए, उनके पंचेंद्रिय अच्छे होने चाहिए, बस इसके लिए आप क्या फॉर्मूला बताएंगे? देखो, छोटे बच्चे का हेल्थ अगर अच्छे से रहना है तो कुछ बेसिक चीज़ें हमें जान लेना ज़रूरी है। जैसे हम स्कूल में एजुकेशन लेते हैं, उसी तरीके से हर जो पालक लोग हैं, पेरेंट्स लोग हैं, उनको बच्चे के हेल्थ के बारे में, उनका फिजिकल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट, ये अच्छे से होने के लिए कुछ जानकारी जो है अपने छोटे बच्चे के जो डॉक्टर्स रहते हैं तो उनसे जानकारी वो लेना ज़रूरी है। तो उससे कैसे बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास उसका अच्छे से होगा। दूसरी चीज़ जो रहती है, जो टीचर लोग रहते हैं, गुरुजन लोग रहते हैं, तो वो स्कूल में उनके ब्रेन डेवलपमेंट तो वो अच्छे से करते हैं, मगर फिजिकल डेवलपमेंट भी उतनी ही ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी तो वो स्कूल में अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। तो इसलिए बच्चे को पहले 6 महीने तक, जन्म से लेकर पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऊपर का दूध देते हैं, गाय का दूध देते हैं, उसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन होता है और बहुत सारे जो माँ के दूध के फायदे हैं उसको मिलते नहीं। तो फर्स्ट 6 मंथ तक सिर्फ माँ का दूध देना जरूरी है, और 6 मंथ के बाद जो है उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग चालू करना जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मतलब पूरक आहार, माँ के दूध के अलावा जो है पूरक आहार घर में बना हुआ ताज़ा अन्न पदार्थ है, उसको बारीक करके सॉफ्ट करके हम दे सकते हैं। उसके बाद उसका बच्चे को फिजिक मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से होने के लिए उसे मोबाइल बाजू में रख के उससे बातचीत करना, उनके साथ खेलना, कहानियाँ बताना, ये चीज़ें ज़रूरी है। उसके बाद पोषक आहार जो है, तो घर पे बना हुआ ताज़ा अन्न पदार्थ जो बोलते हैं हम, तो वो मिलना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बाहर दुकान का इजीली रेडीमेड अवेलेबल फूड रहता है वो खाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उनकी भूख कम हो जाती है। तो घर का जो पोषक अन्न तत्व है उनको मिलता नहीं। तो पोषक अन्न तत्व मिलने के लिए उनको घर में जो सीजन में सीजनल फ्रूट जो आते हैं वो फ्रूट खाना ज़रूरी है। दाल और चावल का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। दाल में जो प्रोटीन्स कम रहते हैं वो चावल में रहते हैं, जो चावल में कम रहते हैं वो दाल में रहते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसके अलावा जो बहुत सारे बच्चे लिक्विड डाइट लेते हैं, वो सिर्फ पतला दूध रहता है, पतली दाल रहती है, उसकी वजह से उनको जो प्रोटीन्स मिलना चाहिए वो बराबर से मिलते नहीं। इसलिए दाल जो भी हम बनाते हैं वो गाढ़ी रहना ज़रूरी है। या फिर दूध जो देते हैं, दूध के अलावा दूध से अच्छा फिर हम दे सकते हैं उसको अंडे में कैसे प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है और इजीली कम खर्चे में हर बच्चे को अंडा मिल सकता है, तो वो देना चाहिए। उसके बाद जो चपाती हम बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे चपाती खाते नहीं, उसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ सब्जियां है, पनीर की सब्जी है, पालक की सब्जी है, मेथी की सब्जी है, वो मिला के उसको पराठा बना सकते हैं। उसमें घी या बटर लगा के उस तरीके से रोल वगैरह हम बना के दे सकते हैं। तो घर में बचा अपना जो महाराष्ट्रियन थाली है या फिर इंडियन थाली है, तो वो थाली में जो चीज़ें रहती है वो सब चीज़ें बच्चों ने खाना ज़रूरी है। उसके अलावा बच्चे की सेहत अच्छी से रहने के लिए हाथ साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। पीने का पानी शुद्ध चाहिए, नाखून रेगुलरली कट होना चाहिए, हाथ अच्छे से कैसे धोना है वो WHO का हैंड वॉशिंग का एक वीडियो है 2 मिनट का, वो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद बच्चे को जन्म से लेकर 5 साल तक जो भी टीके छोटे बच्चों के जो बाल रोग तज्ञ अकेडमी है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टीके फ्री में मिलते हैं, वो टीके तो लेना ही चाहिए। उसके अलावा कुछ टीके जो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलते वो भी लगाना जरूरी है। तो वो टीके लगाएंगे तो बहुत सारे बीमारी, डेंजरस बीमारियां है जिसकी वजह से बच्चे बीमार होने के बाद एडमिट करना पड़ता है और बच्चों की सेहत और कम हो जाती है, उनका वजन कम होता है। तो वो बीमार नहीं होना, इसलिए वो टीके भी लगाना जरूरी है। तो इस तरीके से हम बच्चों का सेहत का ख्याल कर सकते हैं, जिससे बच्चे का सेहत अच्छे रहेगी तो बच्चा फ्यूचर में उसका स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करेगा और अपने भारत के लिए अच्छे नागरिक बनेंगे और अपना भारत देश बलवान हो सकता है। बहुत सुंदर सर, आपने जो बताया डाइट एंड न्यूट्रिशन का प्लान बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है, और ये प्लान हर व्यक्ति अपने घर में आसानी से बना सकता है। यहाँ पर कोई बाहर से कोई चीज़ खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ 1-2 चीज़ें एज अ मेमोरी एक्सपर्ट मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि उनको कहानियाँ बताई जानी चाहिए और मोबाइल से दूर रखना चाहिए। वो इसलिए बताया क्योंकि कहानियाँ जब बताते हैं तब वो अपनी कल्पना शक्ति का विकास होता है। जब कहानियाँ बताते हैं, सुनते हैं बच्चे, तो वो विजुअलाइज करते हैं, कल्पना शक्ति का विकास होता है, इसलिए कहा उन्होंने। और मोबाइल दूर इसलिए करने के लिए कहा क्योंकि मोबाइल की तरंगे बच्चों के सीधा दिमाग पर, मस्तिष्क पर असर करती है, और इसलिए ये 2 चीज़ें बताई हैं।
तो बहुत बहुत सर डॉक्टर साहब आपने हमें अपना समय दिया, और भी कुछ इसकी हम सीरीज़ करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसमें आपको और सीखने को मिले तो आप पर्टिकुलर बीमारी से संबंधित कोई कमेंट करें, ताकि उसके विषय पर डॉक्टर साहब का हम मार्गदर्शन आपके लिए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।